दोस्तों नमस्कार। विकल्प वाणी सच्चाई की खोज में आपका स्वागत है। दोस्तों, बीते 7 अक्टूबर 2024 को पश्चिम मध्य रेलवे जोन के भोपाल डिवीजन ओबेदुल्लागंज रेलवे स्टेशन के पास एक ट्रेन हादसा हुआ। यहां सिग्नल और टेलीकम्युनिकेशन डिपार्टमेंट के एक इलेक्ट्रिकल सिग्नल मेंटेनर दो सहायकों के साथ हर दिन की तरह इस दिन भी रेलवे ट्रैक पर सिग्नल सर्किट सिस्टम की जांच कर रहे थे। इसी बीच उसी रेलवे ट्रैक से रानी कमलापति जन शताब्दी एक्सप्रेस निकली, जिसकी चपेट में एक सहायक सिग्नल और टेलीकम्युनिकेशन मेंटेनर आ गए। इस वजह से उनकी मौत हो गई। भारतीय रेलवे में ऐसे हादसे जिसमें रेलवे के कर्मचारियों की मौत आए दिन होती रहती है। कभी एसएनटी डिपार्टमेंट के श्रमिकों की जान चली जाती है, तो कभी ट्रैकमैनों की। मगर केंद्र सरकार, रेलवे बोर्ड इन हादसों पर चुप्पी साध लेती है। रेलवे प्रशासन इन हादसों को क्यों नहीं रोक पा रहा है? इस विषय और इस सवाल का जवाब देने के लिए हमारे साथ आज इंडियन रेलवे एसएनटी मेंटेनर्स यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष नवीन कुमार जी और महासचिव आलोक चंद्र प्रकाश जी हैं। विकल्प वाणी सच्चाई की खोज। तो सर, हमारे विकल्प वाणी चैनल में आपका स्वागत है। अ, तो आलोक जी, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि सर, हम देख रहे हैं कि आए दिन सिग्नल और टेलीकॉम लोग डिपार्टमेंट के जो कर्मचारी हैं, उनकी मौत ट्रेन के नीचे आने से हो रही है। इसकी मतलब खास वजह क्या है सर? ये जो आपका प्रश्न है ना, वो बहुत ही संजीदा मामला है। हम लोगों का रन ओवर जो हो रहा है, उसका मेन पर कारण जो है वो ये है कि हमारी जो भी सिग्नलिंग सिस्टम है, वो सभी की सभी रेलवे रनिंग लाइन के एडजॉइनिंग है। और हमारा कामकाज जो है ऐसा है कि लोग काम के दौरान जो है उनको सही तरीके से सूचना नहीं मिल पाती है कि कोई गाड़ी उनके जिस पर वो काम कर रहे हैं वो आ रही है। और उनको समय नहीं मिल पा रहा है कि वो उस जगह से हट जाएं और गाड़ी को जाने दें। और यही कारण हो रहा है। और कई बार क्या हो रहा है कि कहीं ना कहीं कोई ऐसी चीज हो रही है जिसकी वजह से दुर्घटना घट रही है। जैसे लापरवाही हो रही है। जैसे अभी हमारे आद्रा डिवीजन में दो लोगों का इस दुर्घटना से मौत हुआ। उसमें टीटीएम मशीन में काम कर रहे थे। रात को मशीन का वर्क होता है, तो रात को झमाझम बारिश में काम हो रहा था और नीचे लाइन स्टाफ कोई भी नहीं था और सभी टीटीएम मशीन के अंदर बैठे थे। और एसएनटी स्टाफ जो है वो उनको बताया गया कि अब इस ट्रैक पर टीटीएम वर्क नहीं होगा, मशीन नहीं काम करेगी। तो वो अपनी ट्रैक सर्किट को राइट करने में लगे थे। और इसी दौरान जो है एक मशीन आगे गई और दूसरी मशीन पीछे से आई और उसने टीटीएम टूल से उसके ऊपर चला दिया। और एक टीटीएम टूल कितना मतलब हैवी होता है कि ट्रैक को वो फिटिंग करता है, और वो उस हमारे शरीर पर चल जाए तो कैसे हाल होगा। और बहुत गंभीर रूप से जख्मी हुए और बाद में वो देहांत हो गया। उनका ट्रीटमेंट भी सही ढंग से नहीं हुआ। जी, तो आपने कहा कि लापरवाही बहुत हो रही है। तो नवीन जी, मैं आपसे एक सवाल और पूछना चाहता हूँ कि आपके डिपार्टमेंट के नाम में सिग्नल और टेलीकॉम है, लेकिन फिर भी आपको वॉकी टॉकी नहीं मिलती। ये बहुत ही ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण है। क्या आप लोगों को इससे पहले वॉकी टॉकी मिलती थी? पहले हमें वॉकी टॉकी मिलती थी सर। हमारा डिपार्टमेंट ही वॉकी टॉकी इशू करती है। लेकिन अभी क्या है कि स्पेक्ट्रम के चलते वॉकी टॉकी की संख्या कम हो गई है, जिसके कारण एसएनटी में ही नहीं, ऑपरेटिंग डिपार्टमेंट, गार्ड, ड्राइवर के पास भी वॉकी टॉकी की संख्या कम हो गई है। सेंटिंग स्टाफ के पास भी वॉकी टॉकी की संख्या कम हो गई है दिन प्रतिदिन। तो आलोक जी, मेरा आपसे एक सवाल और है कि सिग्नल और टेलीकॉम के जो एम्प्लॉयज हैं, इनकी ड्यूटी टाइमिंग क्या है? देखिए, ड्यूटी टाइम तो जो है वो सही ढंग से दी ही नहीं जा रही है। कहीं अभी भी बहुत सारे ऐसे डिविजन्स हैं जो आज तक ड्यूटी रोस्टर बनाए ही नहीं है। और जहां बनाया भी गया है तो वहां कोई ड्यूटी रोस्टर इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा है। टाइम का कोई ठिकाना नहीं है, बस एक वर्बल रूप से टाइमिंग बोल देते हैं।
कहीं पे बोल देते हैं 7 बजे सुबह से काम करना है, कहीं बोलते हैं 8 बजे सुबह से काम करना है, और बीच में कहीं 1 घंटे का लंच ब्रेक दे रहे हैं। एक्चुअली वो स्प्लिट ड्यूटी है। स्प्लिट ड्यूटी में बीच में कहीं 1 घंटे का स्प्लिट ड्यूटी दे रहे हैं, कहीं 2 घंटे का दे रहे हैं। तो कहीं कोई फिक्स है ही नहीं है। और HOER का वायलेशन करना बहुत आसान हो गया है। अभी कई जगहों पर तो ऐसा है कि सुबह सुबह आपको अपनी फोटो खींच के भेजना पड़ रहा है लोगों को कि मैं यहाँ पे साइट पे यहाँ पे उपलब्ध हूँ। ठीक है, कहीं पे अपने स्टेशन पे अपने ऑफिस में लगे फोन से हमें कंट्रोल को फोन करके बताना पड़ता है कि हम इस स्टेशन पे आ चुके हैं। तो इस तरह की बहुत सारी चीजें हैं जिसको देखा जाए तो सही नहीं है। और हमारे ऊपर एक जबरदस्ती का प्रेशर बनाया जा रहा है। एक तो हमारा ना ड्यूटी का तो कोई टाइमिंग है, और ऊपर से इस तरह की चीजें की जा रही है, ऑफ ड्यूटी में भी कराई जा रहा है। कहीं वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करवाया जा रहा है। लाइन स्टाफ को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में लगा लगा कर लाइन पे जो काम करने वाली चीजें हैं उसको हम कम करवा दे रहे हैं। अभी जो बंदे को बॉन्डिंग लगाना है, ट्रैक सर्किट मेंटेन करना, पॉइंट का मेंटेन करना, उसको आप वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करवा रहे हैं, हर रोज करवा रहे हैं। क्या ही मतलब इस। जी, आपने कहा कि कैसे एम्प्लॉयज को ड्यूटी, ऑन ड्यूटी और ऑफ ड्यूटी भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग यानी कि सबूत देना पड़ रहा है अपने काम को दिखाने के लिए। नवीन जी, एक सवाल आपसे ये है कि सिग्नल और टेलीकॉम डिपार्टमेंट में अभी कितने पद खाली होंगे? सबसे पहले तो इसका सिग्नल और टेलीकॉम डिपार्टमेंट है। जो टेलीकॉम डिपार्टमेंट का आज तक यार्ड स्टिक ही नहीं आया था। हम लोग के प्रयास से, इंडियन रेलवे एसएनटी मेंटेनर्स यूनियन के प्रयास से टेलीकॉम में पहली बार यार्ड स्टिक आया। यार्ड स्टिक ये करता है कि हमारे इतने गियर में कितने स्टाफ रहेंगे, और सिग्नलिंग का भी अभी रिवाइज हुआ है यार्ड स्टिक 2022 दिसंबर में। वो भी पहले गियर वाइज थे, आज रूट बेस्ड यार्ड स्टिक है। मान लीजिए 100 रूट से 200 रूट का स्टेशन है, तो उसपे कितना एसएससी होंगे, कितना जेई होंगे, सिर्फ ड्यूटी होंगे। तो एज पर यार्ड स्टिक हम देखें सिग्नल और टेलीकॉम का, तो 50,000 से ज्यादा सीटें खाली है हमारे डिपार्टमेंट। ये जो नवीन जी ने अभी बताया ना, नया यार्ड जी स्टिक लागू हुआ, जी जी। तो उसमें ये सबसे बड़ी कमी क्या है कि इसमें 50 से कम अगर रूट जनरेट हो रहा है तो उसमें हम नया एडवाइस, नया स्टाफ नहीं जनरेट कर पा रहे हैं। तो जैसे अगर हमारा मान लीजिए कि एक सिंगल लाइन स्टेशन है, उसको हम डबल लाइन कर रहे हैं, तो उसमें पहले अगर 20 या 25 रूट हुआ करते थे, तो अब उसमें 35 या 37 रूट बनते हैं। ठीक है, जब आपका एक स्टेशन सिंगल लाइन से डबल लाइन हो रहा है, वहां पे आप जो गियर्स रूट वाइज किए हैं, तो उसमें तो सिंगल लाइन से डबल लाइन हो गया, काम डबल हो गया, सीधी सी बात है। अब लेकिन यार्ड स्टिक के हिसाब से रूट देखा जाए तो रूट तो केवल 17 या 18 रूट बढ़े। तो मतलब पहले 20-25 हुआ करते थे, अब 37 से या 40 रूट हो रहे, 50 से कम ही हुए ना, तो स्टाफ तो जनरेट हुआ नहीं। इसलिए ये जो यार्ड स्टिक के अंदर जो गड़बड़ी है, उसको 50 की जगह पे 30 रूट का होना चाहिए, ताकि जैसे ही 30 रूट से भी ज्यादा बढ़ा तो हमारे नया पोस्ट नया क्रिएट खुद ब खुद हो जाए। जो नया यार्ड स्टिक है उसमें हमको अब पोस्ट जनरेट करने की जरूरत नहीं है। जैसे ही आपका एसेट बढ़ेगा वैसे ही आपका पोस्ट भी इंट्रोड्यूस हो जाएगा, जैसे कि दूसरे डिपार्टमेंट्स में होता है। तो आपने कहा कि यार्ड स्टिक में बहुत सारी गड़बड़ियां हैं जो कि जल्द से जल्द ठीक की जानी चाहिए। नवीन जी, जी। मेरा सवाल आपसे ये है कि आमतौर से भारतीय रेलवे में ड्यूटी रोस्टर या शिफ्ट ड्यूटी का नियम लागू होता है। आपके डिपार्टमेंट के लिए नियम लागू होता है क्या? देखिए, ये नियम सबके लिए है, हमारे डिपार्टमेंट के लिए भी है, लेकिन हमारे डिपार्टमेंट में ये फॉलो नहीं हो रहा है। हम लोग आज कुछ डिवीजन और कुछ जगह छोड़े तो हम बंधुआ मजदूर बने हुए हैं। ये हमारा रेलवे का 3 लोगो है, ट्रिपल एस: स्पीड, सेफ्टी, सिक्योरिटी। और जो स्पीड है और सेफ्टी है वो हमारे कंधे पर है, एसएनटी डिपार्टमेंट के कंधे पर है। आज उसको हम ढो रहे हैं। हमारे ऐसे ईएसएम है और पीसीएम है कि एक बंदा 3-3 स्टेशन, 4-4 स्टेशन कवर कर रहे हैं।
तीन तीन स्टेशन का फेलवर देख रहे हैं, तीन तीन स्टेशन का मेंटेनेंस कर रहे हैं। बहुत सारा अभी तो वैकेंसियां इतनी खाली हैं कि हमारा असिस्टेंट नहीं है तो ईएसएम ग्रेड 1 के साथ ईएसएम 3 काम कर रहे हैं। ये नौबत है हमारे डिपार्टमेंट। तो हम दिन भर काम करके जाते हैं और फिर रात कर किसी तरह का फेलवर होता है तो हमसे रात में भी काम किया जाता है। तो हम कह सकते हैं कि ये सुरक्षा के साथ खिलवाड़ है और हमसे नींद में काम कराया जा रहा है। मेरा आखिरी सवाल आलोक जी आपसे है कि आपने अपनी मांगों पर अभी तक किस प्रकार की कार्रवाई की है, थोड़ा इसको संक्षिप्त में हमारे दर्शकों को बताएं। देखिए, हमने अपनी मांगों के लिए अभी तक कई बार ब्लैक डे मना चुके हैं। 2016 में ब्लैक डे मनाया, फिर 2018 में मनाया, 2019 में मनाया। जब 2019 में 9 फरवरी 2019 को हमने ब्लैक डे मनाया था, पूरे इंडियन रेलवे में एक भारतीय रेलवे के सभी सिग्नल एंड टेलीकॉम स्टाफ ने इसमें पार्टिसिपेट किया था। और उसके बाद सरकार ने हमारी बातों को समझते हुए एक कमिटी गठित की थी जो 11 फरवरी 2019 को हुई थी, जिसमें रिस्क एंड हार्डशिप अलाउंस को एसएनटी डिपार्टमेंट को दिए जाने के लिए था। लेकिन अभी तक हम लोग संघर्षरत हैं इसके लिए। माननीय प्रधानमंत्री जी को इस साल भी हमने कई पत्र लिखे हैं, जिसके जवाब में मुझे हर बार ये लिखा गया कि ये मांग जो है आपका फाइनेंस डिपार्टमेंट के ऊपर पेंडिंग है। तो इसके अलावा ब्लैक डे के अंदर हम लोगों ने एक चीज की और मांग की थी, जिसमें जो है नाइट ड्यूटी फेलियर गैंग की मांग की थी। तो 2020 में इसके लिए जो है रेलवे बोर्ड से लेटर निकाला जा चुका है। लेकिन रेलवे बोर्ड के लेटर निकालने के बावजूद भी आज तक जो है नाइट फेलियर गैंग कहीं भी नहीं बना गया। पूरे इंडियन रेलवे के सारे जोन 16-17 जोन जितने भी हैं या 68 डिवीजन, कहीं भी किसी भी जोन और डिवीजन में नाइट फेलियर गैंग बनाया नहीं गया। जहां पे पहले से है, जैसे मुगल सराय दानापुर डिवीजन में पहले से नाइट फेलियर गैंग है, वहां की बात छोड़ दी जाए तो नया कहीं पे भी नहीं इंट्रोड्यूस किया गया अभी तक, जो ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात है। और मुझे लगता है कि इसके लिए हम लोगों को बहुत ही जल्द हमारी कमेटी में बैठक होने वाली है और उसमें हम लोग निर्णय लेने वाले हैं कि इसके लिए अब हम लोग न्याय का रास्ता यानी कि कानून के दरवाजे पे अब जाने की नौबत आ रही है। दोस्तों, हमारे देश में ट्रेन हादसे दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं। दूसरी तरफ भारतीय रेलवे में यात्रियों की सुरक्षा को बनाए रखने वाले सिग्नल और टेलीकम्युनिकेशन डिपार्टमेंट के कर्मचारियों को उनकी सुरक्षा को बनाए रखने के लिए वॉकी टॉकी जैसे सुरक्षा के उपकरण रेलवे बोर्ड प्रदान नहीं कर पा रहा है। मगर इन कर्मचारियों के काम की निगरानी रखी जा रही है और इन्हें किसी भी समय काम पर बुलाया जाता है। इससे साफ दिखता है कि सिग्नल और टेलीकम्युनिकेशन डिपार्टमेंट के कर्मचारियों को बहुत ही कठिन हालतों में काम करना पड़ रहा है। ऐसे कठिन हालतों में काम करने वाले इन कर्मचारियों को कठिनाई और जोखिम भत्ता भी सरकार नहीं दे रही है। और यही नहीं, सरकार सिग्नल और टेलीकम्युनिकेशन डिपार्टमेंट में हजारों पद खाली हैं, लेकिन खाली पदों को भर नहीं रही हैं, जिसका खामियाजा कार्यरत कर्मचारियों को अधिक काम के दबाव और सुरक्षा के उपकरण ना मिलने से जान गंवानी पड़ रही है। इससे साफ दिखता है कि इंडियन रेलवे एसएनटी मेंटेनर्स यूनियन की मांगे जायज है। इसके अलावा एक बात और कहना चाहता हूं, नवीन जी और आलोक जी की बातों से साफ नजर आता है कि वर्तमान सिस्टम में कर्मचारियों के हितों की कोई सुरक्षा नहीं है। इसलिए कर्मचारियों और मजदूरों को अपने जायज मांगों के लिए सालों साल संघर्ष करना पड़ता है। देश के कर्मचारियों और मजदूरों को एक वैकल्पिक समाज बनाने की दिशा में विचार करना चाहिए, जहां कर्मचारियों और मजदूरों को अपने अधिकारों से महरूम ना किया जा सके। इस विषय पर आप क्या सोचते हैं? कमेंट करें, और आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और देखते रहें विकल्प वाणी सच्चाई की खोज।